नमस्कार। तो हम इन सवालों को करेंगे। कोई धन 5 वर्षों में 5 गुना हो गया है तो 9 गुना होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ समय को समय के नीचे लिख देना है और गुना को गुना के नीचे लिख देना होता है। क्या करना होता है, इसको जो गुना होता है उसको एक कम करके लिखना होता है, बस समय को जहाँ का तहाँ लिखना है। 5 का 5 वर्ष और क्या है 9 गुना होने में लगना समय। दूसरा समय हमको क्या है ज्ञात करना है। एक समय तो हमको दिया है 5 वर्ष, दूसरा समय हमको ज्ञात करना है, तो समय के नीचे समय लिखेंगे और क्या है जो गुना के नीचे गुना। तो 5 वर्ष 5 गुना है तो उसको एक कम करके लिखना होता है और 9 गुना तो 8 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे, यहाँ से 4 दूनी 8, तो T2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, T2 बराबर 10 वर्ष, समय आ गया। इसी तरह एक और सवाल, कोई धन 45 वर्षों में 4 गुना हो गया है तो 6 गुना होने में समय के नीचे समय लिखेंगे 45 और क्या है दूसरा समय हमको पता नहीं है तो T2 ज्ञात करना है। 4 गुना 4 का एक कम करके लिखेंगे 3 लिखेंगे, 6 गुना होने में लगने वाला समय का इसको एक कम करके 5 लिख देंगे। इसको इससे काट लेंगे 15 और T2 बराबर क्या हो गया 15 गुना पक्षांतर करेंगे तो 75 वर्ष। बहुत ही आसानी से सेकंडों में हम इन सवालों के सवाल निकाल सकते हैं। तो आसान, लेकिन कभी कभी हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो नहीं कर पाते। इसका बेसिक भी हम आगे समझ लेते हैं कि आखिर होता कैसे है। इसमें एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि अगर कोई धन 5 वर्षों में 5 गुना हो गया है तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से दर भी पूछ लेते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करने का तरीका क्या है, 5 वर्षों में कोई धन 5 गुना हो गया है तो इसको दर ज्ञात करना है, तो आर ज्ञात करनी है। अब क्या 5 गुना है तो इसको एक कम करके लिख दिए 4 और समय क्या है, समय को हम नीचे लिख रहे हैं 5 × 100। तो यहाँ से हमारी क्या दर आ गई 5, 20, 5 को 80, 80% क्या हो गया हमारी दर आ गई। इस तरह हम कोई सवाल की दर भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई धन है, यहाँ पर लिखा होगा 8 वर्षों में 10 गुना होता है तो दर ज्ञात कीजिए। कितने वर्षों में, दर ज्ञात करने हैं 8 वर्षों में 9, तो पहले क्या है गुना है, गुना को कम करके लिखेंगे 9 और बटे क्या है 8 × 100, ये हमारी क्या हो जाएगी। तो उसको हम काट पीट के कुछ भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे कम कर लूँ 4 वर्षों में कर लूँ तो यहाँ पर हम 4 करेंगे तो काटने में आसानी होगी। 25 25 नम्मा 25 8 200 225 225% क्या हो गई हमारी दर हो गई। 4 वर्षों में 10 गुना हो गया तो दर ज्ञात की 225% हो गई। इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है तो कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। कोई धन हो गया मतलब क्या है मिश्र धन ए, इसको हम मिश्र धन को ऐसे लिखते हैं। ए बराबर क्या होता है P प्लस इंटरेस्ट ब्याज मूलधन धन ब्याज। तो ए को कितने गुना हो गया n गुना, जैसे मान लेते हैं n गुना हो गया तो MP हो गया। P यहाँ पे इसको हम बेसिक समझ रहे हैं। PRT आया कैसे, हम कर कैसे देते हैं अपॉन 100। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें से हम P कॉमन ले लेते हैं P, तो P आ गया यहाँ से 1 माइनस RT अपॉन 100 हो गया। ये P से P कट गया। अब यहाँ पर प्लस जब n a 1 है इस साइड आया तो n माइनस 1 हो गया, ठीक है, और ये पक्षांतर हो गया तो 100 यहाँ पे आ गया बराबर RT, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम निकालते हैं। तो T n माइनस इसमें क्या n माइनस 1 × 100 अपॉन T बराबर R। R निकालना हो तो R रख लेते हैं, अगर T निकालना हो, अगर समय निकालना हो तो समय यहाँ पर रख लेते हैं। इस सूत्र की मदद से निकालते हैं। 4 वर्षों में तो n कम करके लिखा था 3, नहीं गुना लिखना है इसमें। तो n कितना है 10, तो इसको कितने लिखेंगे 9, दर R को निकालना है 9 × 100 गुणा करेंगे और समय कितना दिया है 4 वर्ष, तो 4 25 25 नम्मा 225। तो ए बेसिक होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं। इसको हमें याद नहीं रखना होता, हमको डायरेक्ट करना होता है। इसमें जब भी हम दर निकालनी होती है दर लिखते हैं और दर लिखते हैं n माइनस 1 कर देते हैं। ये हम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं अपॉन T × 100, ये वाला फॉर्मूला। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। n कितना है हमारा 10 गुना हो गया तो 9, 10 में से एक कम है तो 9 बटे T हम नीचे लिख देते हैं 4 × 100। हम डायरेक्ट दर को निकाल सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट याद रखता है हम डायरेक्ट सीधी लाइन लिखते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम कुछ भी पूछ लिया जाए और इसमें अगर हम समय भी अगर पूछ लेते हैं तो समय भी हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे समय निकालना है, कोई धन है 20 वर्षों में स्वयं का 40 गुना हो गया है, ठीक है। कितना होगा समय निकालना है, T बराबर क्या होगा 40 गुना होगा। 40 में 41 लिखते हैं, हल करने में आसानी होगी। तो क्या हो गया एक कम लिखते हैं तो 40 और क्या है 20 वर्षों में समय नीचे आ गया इंटू 100 40
यानी 200 वर्ष। तो समय कितना लगेगा? 200 वर्ष लगेंगे। 20 वर्षों में 41 गुना हो गया है 20% की दर से, सॉरी 20% की दर से। समय तो निकालो 20% की दर से, तो समय ज्ञात कीजिए। 200 वर्ष लगेंगे किसी भी। ठीक है, धन्यवाद।